नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में अब मामला और लंबा और बड़ा होता जा रहा है और इस मामले में अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं बढ़ाए जाने को लेकर न सिर्फ डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों में आक्रोश भड़क रहा है, बल्कि अब रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी हड़ताल पर जाने और काम बंद करने की धमकी दे दी है कि यदि 48 घंटे में इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो फिर रेजिडेंट डॉक्टरों को भी अगले कदम जो कड़ा कदम होगा उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या का प्रकरण सिर्फ एक आत्महत्या का प्रकरण ही नहीं है, बल्कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के बाद में राज्य के चिकित्सा सिस्टम पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि जिस जोधपुर में एम्स अस्पताल है वहां एक्मो मशीनें बंद पड़ी हैं। इस कारण से जोधपुर जैसे बड़े शहर से एक डॉक्टर के आत्महत्या प्रयास के बाद उन्हें जयपुर रेफर करना पड़ता है। यहां आने पर उनकी मौत हो जाती है। यह चिकित्सा सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर देता है। दरअसल जिन लोगों को यह प्रकरण नहीं पता है तो पहले यह प्रकरण सुन लीजिए। दरअसल डॉक्टर राकेश बिश्नोई एमडीएम अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में पीजी कर रहे थे और 12 जून को उन्होंने सेल्फोस खा लिया और हालत जब बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सा सुविधाएं मौजूद नहीं थी जो उन्हें चाहिए थी। ऐसे में उन्हें जयपुर रेफर किया ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, लेकिन चूंकि जोधपुर से जयपुर आने में फिर भी 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं, ऐसे में वे एसएमएस लाने पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत हो गई। यह तो पूरा प्रकरण है, लेकिन अब इस मौत के बाद में एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन बैठे हैं धरना देकर और वे शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। अब क्यों नहीं कराना चाहते? अब असली वजह जो बताई जा रही है, वे कहते हैं कि फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ वे लगातार डॉक्टर राकेश बिश्नोई को प्रताड़ित कर रहे थे और उनकी थीसिस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे और इससे प्रताड़ित होकर परेशान होकर डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सेल्फोस खा लिया। यानी कि इस आत्महत्या के लिए डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन डॉक्टर राजकुमार राठौड़ को दोषी ठहरा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर अड़े हुए हैं। और अब इसमें सांसद हनुमान बेनीवाल से लेकर अनेक राजनीतिक के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और यह मामला लंबा चल रहा है। दूसरी ओर अब 48 घंटे की चेतावनी देते हुए रेजिडेंट डॉक्टरों ने कह दिया है कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें हड़ताल पर जाने जैसे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उच्च स्तरीय किसी भी अधिकारी ने डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों से बात करने की भी कोशिश नहीं की है। ऐसे में यह आक्रोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यह तो वह प्रकरण है कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या का प्रयास किया जोधपुर में और वहां एक्मो मशीनें नहीं होने की वजह से उन्हें जयपुर रेफर किया गया, यहां आकर उनकी मौत हो गई। अब आरोप डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर भी लगा रहे हैं, डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन भी लगा रहे हैं। अब इसमें जांच होगी, आगे क्या होगा ये तो वह पार्ट है जो कानूनन है, लेकिन राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्थाओं का माखौल उड़ाने वाला जो ये प्रकरण है, असल बात यह है कि जो अब तक छुपा था, डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या का प्रयास किया, जयपुर आने पर उनकी मौत हो गई, यह प्रकरण है। लेकिन इस प्रकरण के साथ में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जो पोल खुली है, दरअसल जोधपुर में मथुरादास माथुर अस्पताल है, जोधपुर में एम्स है। दोनों अस्पताल होने के बावजूद, एक्मो मशीन होने के बावजूद वे चल नहीं रही है, क्योंकि
उन्हें चलाने वाले तकनीशियन मौजूद नहीं है। यह राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था का माखौल उड़ाने वाली सबसे बड़ी घटना है। जोधपुर जो जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, वह शहर वहां एक्मो मशीनें होने के बावजूद टेक्नीशियन नहीं होने के वजह से बंद पड़ी है। यह राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था पर कितना बड़ा सिस्टम पर दाग बता रहा है। एम्स जैसा अस्पताल है तो लगता है कि जोधपुर में तमाम सुविधाएं मौजूद होगी। जहां एम्स का नाम आता है तो लगता भी है कि अब इस शहर में चिकित्सा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन डॉक्टर विश्नोई आत्महत्या प्रकरण ने इसकी पोल खोल दी है कि किस तरह से जोधपुर में आत्महत्या का प्रयास करने के बावजूद जब डॉक्टर राकेश विश्नोई जिंदा थे, उन्हें बचाया जा सकता था अगर एक्मो मशीनें वहां काम कर रही होती तो। लेकिन एक्मो मशीनें बंद थी, टेक्नीशियन नहीं है, जयपुर रेफर करना पड़ा। जब एक डॉक्टर जो पीजी कर रहा था उसके साथ यह हुआ है तो आम लोगों के साथ में जोधपुर की चिकित्सा व्यवस्थाएं कितना बड़ा मजाक उड़ा रही होंगी, यह इस पूरे प्रकरण के बाद में निकलकर आता दिख रहा है। अब चिकित्सा विभाग अपनी ओर से सफाई देगा, एम्स अपनी ओर से सफाई देगा, एमडीएम अस्पताल अपनी ओर से सफाई देगा, चिकित्सा मंत्री अपनी ओर से सफाई देंगे, सरकार अपनी ओर से सफाई देगी। लेकिन सच तो निकलकर बाहर आ गया कि आखिरकार जयपुर के बाद में राजस्थान के दूसरे बड़े शहर की चिकित्सा व्यवस्थाओं की स्थिति कितनी बदतर और बुरी है। वह तो तब है जब सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, इसके बावजूद एक युवा डॉक्टर जो पीजी कर रहा था उसकी जान चली गई, सिर्फ इसलिए नहीं कि एचओडी पर आरोप है प्रताड़ित करने के, बल्कि इसलिए भी चली गई कि वहां चिकित्सा सिस्टम नाकारा साबित हुआ और डॉक्टर राकेश विश्नोई को जयपुर रेफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा वहां के डॉक्टरों को। अब इस आत्महत्या प्रकरण को लेकर इधर जयपुर एसएमएस मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। मांग यह है सीधे सीधे डॉक्टर राकेश विश्नोई के परिजनों की कि इसमें हत्या के लिए जो जिम्मेदार है वे इसे आत्महत्या नहीं मान रहे, इसलिए कहते हैं कि आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। हत्या के लिए जो जिम्मेदार है एचओडी राजकुमार राठौड़, डॉक्टर राजकुमार राठौड़ की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो रही, और गिरफ्तारी नहीं हो रही बल्कि अब तक उच्च स्तरीय किसी भी स्तर पर इस प्रकरण में परिजनों से किसी ने बात करने की जरूरत तक नहीं समझी है। यही आरोप अब राजनीतिज्ञों की ओर से सामने आ रहे हैं। अब एक युवा डॉक्टर की मौत हो गई प्रताड़ित किए जाने पर, जो कि आरोप हैं। एक युवा डॉक्टर ने दम तोड़ दिया क्योंकि जोधपुर की चिकित्सा व्यवस्थाएं पहले ही दम तोड़ी हुई थी। अब शव की बेकदरी होती है क्योंकि किसी की मौत हो जाए फिर उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं हो और दाह संस्कार नहीं हो तो फिर शव की बेकदरी भी होती है। अब इसके लिए जितने भी कारण जिम्मेदार हैं उन कारणों पे तो सरकार को जाना है, चिकित्सा विभाग को जाना है और डॉक्टर राकेश विश्नोई के परिजनों को इस मामले में तैयार करना है। अब 48 घंटा का अल्टीमेटम रेजिडेंट डॉक्टरों का है। अगर सरकार इस दौरान भी कोई कदम नहीं उठाती है, चिकित्सा विभाग कोई कदम नहीं उठाता है और रेजिडेंट डॉक्टर अगर कड़ा कदम उठा लेते हैं तो फिर एक और तो डॉक्टर राकेश विश्नोई की जान चली गई। अब अगर हड़ताल होती है तो उसकी वजह से पूरे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्थाएं किस तरह चरमरा जाएंगी, यह कई बार हड़ताल के दौरान देखना पड़ा और आम आदमी को भुगतना पड़ा है। ऐसे में सरकार क्यों नहीं इस मामले में आगे बढ़कर वार्ता करती है,
इस मामले में जो गतिरोध बना हुआ है उसे तोड़ने का प्रयास करती है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों से चर्चा करके, रेजिडेंट डॉक्टरों से चर्चा करके डॉक्टर राकेश बिश्नोई की देह को अंतिम संस्कार तक पहुंचाती है। लेकिन अभी तक उच्च स्तरीय चर्चा भी शुरू नहीं हुई है और तीसरा दिन है जब डॉक्टर राकेश बिश्नोई की देह जयपुर एसएमएस की मोर्चरी में रखी है और बाहर धरना चल रहा है परिजनों का। इस मामले में अब आगे चलकर जो भी कदम उठाने में सरकार को उठाने, चिकित्सा विभाग को उठाने हैं। क्या इस प्रकरण में परिजनों की ओर से जो आरोप लगा रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई होती है, नहीं होती है, कोई और रास्ता निकाला जाता है? यह तमाम बातें अब आगे सरकार के कदम पर निर्भर है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में एक युवा डॉक्टर की जान ही नहीं गई, बल्कि राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्थाओं की जो जान निकली हुई है उसका सच भी सामने आ गया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।